डायबिटीज, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि लैंड ऑफ आयुर्वेद इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन आई से लैंड ऑफ आयुर्वेद, एवरीबडी नोज कि आयुर्वेद की उत्पत्ति यहां से हुई और जिसका चिकित्सा सिद्धांत आहार विहार और औषध है, डाइट, लाइफस्टाइल एंड देन मेडिसिन। एंड व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। ये हमारे लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें यही नहीं पता है कि हमें खाना क्या है, हमें रहना कैसे है, जिससे कि इस व्याधि को से हम लड़ सकें। ये एक ऐसी व्याधि है दैट अफेक्ट्स योर हार्ट, it affects your nervous system, it affects your circulatory system, it affects your eyesight, and at last it affects your kidney that leads to your kidney failure also. जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो कन्वेंशनल मेडिसिन सेज देयर आर टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2, एंड बोथ कैन नॉट बी ट्रीटेड। ऑफ लेट पिछले कुछ समय से ये कहा जाने लगा कि टाइप 2 इज रिवर्सिबल। अगर आप डाइट लाइफस्टाइल करेक्शन करते हैं तो उसको मैनेज किया जा सकता है। आयुर्वेद में प्रमेय जो है यह 20 प्रकार का बताया गया है। 20 प्रकार का प्रमेय यानी 10 प्रकार कफज, 6 प्रकार पित्तज और 4 प्रकार वातज। आयुर्वेद के हिसाब से डायबिटीज या प्रमेय ये संतर्पण जन्य व्याधि है, यानी सुख जन्य व्याधि है। हमारा आहार विहार जो है वो सुखप्रद हुआ, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, प्रेशर टू परफॉर्म इन सोसाइटी ज्यादा हुआ, स्ट्रेस ज्यादा हुआ। तो जब हम इस डिजीज की फॉर्मेशन को देखते हैं तो हमारे आहार विहार के कारण कफ दोष बढ़ता है। शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, और इन्हीं के इम्बैलेंस के कारण कोई भी व्याधि होती है। तो हमारे आहार विहार के कारण कफ की वृद्धि हुई शरीर में, जिससे क्लेदक कफ बढ़ा, और उसके कारण अग्निमांद्य होना, पित्त की दुष्टि होना यानी डाइजेशन आपका गड़बड़ हुआ, और वात दोष का प्रकोप। इन तीनों दोषों के बढ़ने के कारण ये डिजीज का फॉर्मेशन हुआ। जब हम इसकी चिकित्सा करने जाते हैं तो इन 3 दोषों को ही सम अवस्था में लाने की व्यवस्था करनी होती है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो इसमें आहार विहार हो जाता है, जो कि आप निश्चित समय पे निश्चित मात्रा में भोजन करना, अर्धशक्ति के बराबर व्यायाम करना, ये चीजें जो हैं ये पहले भी हम बता चुके हैं जो आपको करनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज की चिकित्सा में पंचकर्म का कितना इंपॉर्टेंस है। ऑफ लेट या पिछले 20 सालों से हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस ट्रीटमेंट में हमने ये देखा कि अगर हम पेशेंट को पंचकर्म चिकित्सा के थ्रू यानी वमन करते हैं या विरेचन करते हैं और बस्ती देते हैं, जैसी पेशेंट की दोष स्थिति हो, अगर कफ दोष आधिक्य है तो वमन करा रहे हैं, पित्त दोष आधिक्य है तो विरेचन दे रहे हैं, उसके साथ साथ बस्ती दे रहे हैं। अगर हम ये करते हैं, दोषों का शोधन शरीर से करते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल मैनेज होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, एंड इवन द पेशेंट्स हु आर टेकिंग इंसुलिन, उनकी इंसुलिन तक बंद हो जाती है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स जिनके 18-18, 25-25 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं सुबह और शाम, और फास्टिंग उनका 300 है और पीपी उनका 500 है, अगर उनको प्रॉपरली डायग्नोज करके उनको वमन, विरेचन और बस्ती दी जाए तो उनका इंसुलिन कंजम्पशन, इंसुलिन का यूसेज बंद हो जाता है। इवन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो साथ में चल रहे होते हैं, उनके डोजेस कम हो जाते हैं। और अगर पेशेंट डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन करने को तैयार है तो ही कैन गेट रिड ऑफ द मेडिसिन ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आहार विहार है, डाइट एंड लाइफस्टाइल जो चिकित्सा सिद्धांत है। अगर आप डाइट लाइफस्टाइल करेक्शन करने को तैयार हैं तो फिर पंचकर्म इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो अगर आप काफी समय से डायबिटीज से पीड़ित हैं, ब्लड शुगर लेवल आपका मैनेज नहीं हो रहा है, और उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हमने बताया कि आपके आईसाइट पे, आपकी किडनी पे, आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आपका सीरम क्रेटिनिन लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो यू शुड सर्टेनली गो फॉर पंचकर्म। अगर आप पंचकर्म चिकित्सा कराएंगे तो ये सारी चीजें नॉर्मल रेंज में आ सकती हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो चिकित्सा सिद्धांत जो है आहार विहार और औषध, यानी डाइट, लाइफस्टाइल एंड देन मेडिसिन। तो डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन करने को अगर आप तैयार हैं तो फिर पंचकर्म और मेडिसिन की तरफ जाइए, और अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन करने को नहीं तैयार हैं तो नो बडी कैन हेल्प यू। तो द पॉइंट इज कि अपना आहार विहार ठीक करिए और किसी योग्य वैद्य से सलाह लेकर के अपने दोष अनुसार अपनी पंचकर्म चिकित्सा प्लान करिए।